जमींदार अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा है। चेहरे पर सुकून और निश्चिंतता साफ झलक रही है। इतने में दरोगा साहब वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। अरे जमींदार साहब, अरे माफ कीजिएगा, ये पौधे छोड़िए। अरे यहाँ तो लोग अपनी जेबों पे पानी देकर चले जा रहे हैं। अरे दरोगा जी, इतने से पौधे को पानी दे रहे हैं और आप सूरत का पानी उड़ा रहे हैं। क्या बात है, आज कैसे दर्शन हुए? अरे जमींदार साहब, आपको तो मालूम ही है, गांव में गोपी जग्गू चोर का आतंक छाया हुआ है। दिन दहाड़े जो है चोरी करने लग रहे हैं। उनका तरीका भी गजब का है। हर बार जो है नया तरीका निकालते हैं चोरी करने का। चोरी करते हैं और किसी को जो है खबर तक नहीं लगती जी। अरे दरोगा जी, चोरी भी कोई कला है जो इतना सिर खपाया जाए। हमें तो लगता है आप अपने काम में भी थोड़ा हंसी मजाक मिला लिया करें। अरे ये मजाक की बात ना है जमींदार साहब, मनने लाग रहा है कि आपको ही रात में चोरी का मजा चखाना पड़ेगा, समझे? अरे दरोगा जी, गोपी जग्गू को लेकर इतनी टेंशन मत लीजिए। ये चोर मेरे सामने आएंगे तो खुद ही रोटी बनाने लगेंगे। क्यों उनसे डरे हम? देखिए जमींदार साहब, इनकी चालें इतनी सातिर है कि सारा गांव परेशान हो लिया। हमारे पास जो है ना शिकायतों का ढेर लगा है, ढेर। और मेरे पास शिकायतों का ढेर कहां है? देखिए दरोगा जी, चोरी करना किसी हुनर से कम नहीं है। उस पर भी नया तरीका आजमाना तो एकदम कलाकारों वाली बात है। लगता है आप समझ नहीं रहे जमींदार साहब। ये गोपी जग्गू कोई साधारण चोर ना है। कहते हैं उन्होंने अपने घर में चोरी के सामान का जो है ना म्यूजियम बना रखा है, म्यूजियम। अरे वाह, तो हमारे गांव में भी म्यूजियम खुला है भाई। देखिए दरोगा जी, हमारे जैसे जमींदार तो यूं ही दरोगाओं के कहने पर डरने लगे तो हमारी इज्जत कहां जाएगी। अच्छा तो ठीक हो लिया फिर, लेकिन आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि किसी को भी नौकर रखने से पहले 100 बार सोचें। चोर जो है ना आजकल नौकर बनकर ही घरों में घुस रहे हैं। मतलब दरोगा जी, अगर हमें कोई नया नौकर रखना है तो उसे भी गोपी जग्गू का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? ऐसा क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ हाँ, मजाक बनाते रहिए। जब कोई आपकी तिजोरी का ताला भी खोल लेना तब हमें याद कीजिएगा। देखिए दरोगा जी, हमारे पास तिजोरी में ऐसा कुछ नहीं रखा कि गोपी जग्गू उस पर नजर गड़ाए। हाँ, बस आपको एक कड़ी सलाह दूंगा, थोड़ा मुस्कुराया कीजिए। जीवन में हंसी का पावर भी जरूरी है भाई। हाँ हाँ, हंसी का पावर भी देख लीजिएगा आप। जब गोपी जग्गू का पावर आपके गार्डन में लगे पौधों को उखाड़ देगा, तब इस हंसी को जो है ना हम भी देखेंगे जी। ठीक है दरोगा जी, आप भी देखिए और हम भी। वैसे चाय पियेंगे? पर चाय का क्या करना है, मुझे अपने काम करने दीजिए। दरोगा वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और जमींदार हंसते हुए उसे देखता रहता है। सुबह सुबह कौन आ गया? लगता है दरोगा जी फिर किसी और चेतावनी के साथ आए हैं। जमींदार दरवाजा खोलता है। सामने 2 युवक खड़े हैं, एक स्मार्ट और आत्मविश्वास भरे अंदाज में, दूसरा थोड़ा मासूम और डरपोक सा। नमस्ते जमींदार साहब, हम नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? ए परिचय करवाते हैं साहब, मेरा नाम है गोपी और ये मेरा साथी। जी जी जग्गू। अरे तुम दोनों ही वो गोपी जग्गू हो जिनके नाम से दरोगा साहब की जान हलक में अटकी रहती है, जिनके किस्से दरोगा जी कल सुना कर गए हैं? वो सब पुरानी बातें हैं साहब, अब तो हम सुधरना चाहते हैं। जी साहब,
कोई हमें सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा है। अच्छा, बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों की ये मासूमियत की एक्टिंग दरोगा के सामने नहीं चलती। जमींदार साहब, पूरे गांव में आप ही तो हैं जिनकी हम इज्जत करते। बस आपको ही अपना मसीहा मानकर यहाँ आए। पिताजी, कौन है ये लोग? ये दो महानुभाव वही हैं जिनके किस्से कल दरोगा जी सुना कर गए थे। कहते हैं ये अब सुधरना चाहते हैं। अच्छा, तो ये वही गोपी जग्गू हैं? जी दीदी, बस एक मौका दीजिए, हम काम करना चाहते हैं ईमानदारी से। दीदी, हम सच में सुधरना चाहते हैं, हमें कहीं काम नहीं मिलता, आप ही हमें अपनी छांव में रख लीजिए। पिताजी, क्यों ना इन्हें एक मौका दिया जाए कि काम करेंगे और इनका सुधार भी हो जाएगा। भरोसा नहीं कर सकते तो एक काम करें, इन्हें काम के बदले बस खाना पीना दीजिए, पैसे मत दीजिए। ऐसे में अगर ये सच में सुधरना चाहते हैं तो रुकेंगे, वरना खुद ही भाग जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा सुनो गोपी जग्गू, काम करोगे तो सिर्फ खाने को मिलेगा, पैसा वैसा कुछ नहीं, समझे? साहब, हमें तो बस मौका चाहिए, काम के नाम पर आप जो देंगे वही सही। बिल्कुल, हमें आपके यहाँ काम करना है, पैसा बाद में देखेंगे ना। जमींदार और सौम्या दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। तो ठीक है, कल से काम पर लग जाओ। सुबह उठकर साफ सफाई से लेकर बगीचे की देखभाल सब तुम्हारे जिम्मे। जी साहब, आप निश्चिंत रहिए, सब चमकता हुआ मिलेगा, एकदम चकाचक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें मौका दिया। जमींदार के मन में एक मुस्कान है, क्योंकि बिना पैसे दिए दोनों को काम पर रख लिया है। गोपी जग्गू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और अंदर जाते हैं। गांव के चौपाल पर मुखिया जी और उसकी पत्नी बिंदिया बैठे हैं। बिंदिया उत्साह में मुखिया को बताती है, सुनो जी, आपको पता है जमींदार ने वो मशहूर गोपी जग्गू चोरों को अपनी हवेली में नौकर रख लिया है। चुप कर बिंदिया, बड़ी बड़ी बातें हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, तू चपड़ चपड़ बंद कर। हाँ, बड़े लोग हैं, लेकिन चोरों को नौकर रखना बड़ी अजीब बात है। कौन समझाए जमींदार को? जो करना है करने दे जमींदार को, हम क्यों चिंता करें भाई। वाह गोपी जग्गू, तुम लोगों का काम करने का ढंग तो गजब का है। इतने लगन से काम करते हो जैसे गुलाम हो मेरे। साहब, आपके कहने पे जान भी हाजिर है, हम दोनों आपके गुलाम ही तो है। और साहब, आज रात को आपको एक लोरी भी सुनाएंगे, नींद भी सुकून की आई है। अरे वाह, एक तो काम मुफ्त में हो रहा है, ऊपर से लोरी भी। धन्य हो तुम लोग। अरे बेटिया, सच में तूने तो कमाल कर दिया। तेरी वजह से ये दो लोग मेरे घर का सारा काम मुफ्त में कर रहे हैं। पिताजी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं। कॉलेज में जब सब मेरे दिमाग के कायल हैं, क्या पता एक दिन मैं आइंस्टाइन की जगह ले लूं। हाँ, क्यों नहीं, एक दिन तू जरूर आइंस्टीन से भी बड़ी बनेगी। जमींदार हवेली के बाहर निकलकर खुद से बातें करने लगता है। मेरी बेटी का दिमाग सच में बहुत तेज है, कल आइंस्टीन की जगह उसकी तस्वीर होगी। उसी समय मुखिया वहाँ आ जाता है और जमींदार की बात सुनकर ठिठक जाता है। अरे जमींदार साहब, आप ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? बेटी की तस्वीर आइंस्टीन की जगह? हाँ मुखिया जी, मेरी बेटी के दिमाग की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वही तो है जिसने ये गोपी जग्गू को सुधरने का मौका दिया। अब मुफ्त में सारा काम हो रहा है। जमींदार साहब, कुछ समझिए, आपने चोरों को नौकर रख लिया है, ये सही नहीं है।
कहीं वो आपसे कोई चाल तो नहीं चल रहे? अरे मुखिया जी, आप भी ना, बड़े लोग बड़े दिल वाले होते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अरे साहब, हम भी आपको चोर लगते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे लिए जैसे फरिश्ते हो। देखिए मुखिया जी, हमें भी सम्मान चाहिए। अब हम सुधर चुके हैं। ये जमींदार साहब ही हमारे लिए भगवान जैसे हैं। साहब, अगर आपने हमें काम पे नया रखा होता तो हम कहीं आवारा घूम रहे होते। आप तो हमारे जीवन में एक उम्मीद बनकर आए साहब। हाँ हाँ, तुम लोग तो मुझे और अच्छे लगने लगे हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखो जमींदार साहब, बड़े लोग ऐसे भावुक होकर चोरों पर भरोसा नहीं करते। ये लोग फिर चोर ही हैं। अरे मुखिया जी, ये क्या बात कर रहे? हम तो जमींदार साहब के भरोसे को ईश्वर का वरदान मानते। और वैसे भी अब हम चोर का रहे, हम तो अब जमींदार साहब के नौकर हैं। और ऐसे नौकर जो मुफ्त में सेवा करते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कोई मुफ्त में काम करने को तैयार हो तो उस पर शक थोड़े ही किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैं ही मूर्ख हूँ, आप ही समझदार हैं। पर याद रखना प्रभु, किसी दिन पछताओगे। हाँ। अरे जमींदार साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? चोरों पर भरोसा करना मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में ही चोरी हो जाए। मुखिया जी, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों तो हमारे लिए गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझाना जो है लगता है बेकार ही है। भुगत लीजिएगा। जमींदार के कमरे में एक जग्गू उनके पैर दबा रहे हैं। तभी बिंदिया कमरे में प्रवेश करती है। अरे ओ जमींदार, तो क्या कर रहा है? 2 चोरों को अपने घर पर नौकर बना लिया। अरे बिंदिया बहन, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, अब सुधर गए हैं, बहुत मेहनती हैं। बस काम में हाथ बटाने के लिए इन्हें रखा है। ओ भाई, मेहनत तो कर रहे होंगे, पर याद रखो ये चोर हैं, एक दिन तुझे भी उड़ा लेंगे। नहीं बिंदिया, ये अब बहुत अच्छे हो गए हैं। देखो, ये मेरे पैर भी दबा रहे हैं, लोरी भी सुनाते हैं, जैसे कोई भला नौकर हो। लोरी सुनाते हैं? तो फिर क्या, घर में रात को तुझे सोने की बजाय भूतिया फिल्में दिखाएंगे। एक दिन तेरे कान में बत्तख की आवाज सुनाकर तुझे लगने लगेगा कि हाँ, ये चोरों का काम है। अरे नहीं बिंदिया जी, ये लोग अब सच में अच्छे हो गए हैं। मैं तो उनका बड़ा कदरदान बन गया हूँ। अच्छा, तू समझ जा, एक दिन ये तुझे कदरदान बना के तेरे घर की कदर ही ना करेंगे, फिर देख लेना। गोपी जग्गू, तुम दोनों में से सबसे बढ़िया चाय कौन बनाता है? साहब, सबसे बढ़िया चाय तो मैं ही बनाता हूँ। आप बस पी कर देखो साहब, मजा ना आए तो कहना। तो फिर चलो, एक बढ़िया सी चाय बना कर लाओ, देखता हूँ तुम कितने बड़े चायबाज हो। गोपी किचन में जाता है और चाय बनाकर लाता है। जमींदार चाय पीने लगता है। वाह भाई वाह गोपी, सच में इस चाय में तो कमाल का स्वाद है। ऐसे तो महाराज भी चाय नहीं बनाते। धन्यवाद साहब, आप बस इसे पूरा पीजिए, असली मजा तो आखिर में आता है। वैसे तुम दोनों से एक बात पूछनी थी। जब तुम लोग चोर थे तो दूसरों के घर में चोरी कैसे करते थे? देखिए साहब, ये तो हमारे धंधे का राज है, किसी और को तो कभी ना बताते, लेकिन आप बड़े खास हैं हमारे लिए, तो आपको बता देते हैं। अच्छा, तो बताओ कैसे करते थे चोरी चकारी? साहब, पहले तो हम किसी अमीर आदमी के घर में नौकर बनकर घुस जाते थे। जी, और हम काम भी पूरे दिल से करते थे, एकदम गुलाम की तरह, पैसे भी नहीं लेते थे। ये तो बड़ी समझदारी की बात की।
फिर जब घर का मालिक हम पे पूरा विश्वास कर लेता था ना, तब हम उसे अपने हाथ की बनी चाय पिलाते थे और उस चाय में थोड़ी सी नींद की दवाई मिला देते थे। नींद की दवाई? हाँ साहब, और जैसे ही मालिक सो जाता था, हम घर का पूरा सफाई अभियान चला देते थे। जमींदार अचानक थोड़ा लड़खड़ाता है, उसे हल्का चक्कर आने लगता है। अरे मुझे ये चक्कर सा क्यों आ रहा है भाई? अरे क्योंकि साहब आप भी उन भले लोगों में से जो हमारी बातों में आ गए। मेरा मतलब तुमने भी। जमींदार वहीं बेहोश हो जाता है। गोपी जग्गू उसकी तिजोरी से सारे पैसे और गहने निकाल लेते हैं और घर का हर कीमती सामान समेटकर जल्दी से वहां से चंपत हो जाते हैं। सौम्या घर आती है और चारों ओर बिखरा सामान देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, पिताजी पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है? वहीं जमींदार को हिलाकर उठाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरा सिर घूम रहा है। अरे वो गोपी जग्गू सब लूट कर चले गए। तो मतलब वो दोनों हमें लूट कर चले गए? हाँ बेटी, मैं तेरी बातों में आकर अपनी बर्बादी कर बैठा। सारा घर साफ कर दिया इन बदमाशों ने। गांव में खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठा होकर जमींदार का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, सुना है जमींदार साहब ने चोरों को नौकरी देकर अपनी ही हवेली साफ करवा ली भाई है? ये तो होना ही था। ये होती है असली समझदारी, दूसरों को समझदार समझना और खुद का घर साफ करवा लेना। जमींदार गुस्से से सौम्या को लेकर थाने पहुंचता है और दरोगा को सारी कहानी बताता है। अरे जमींदार साहब, अरे मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और आप ही थे जो मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे हैं? दरोगा जी मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे वाह भाई वाह, लालच में आकर पूरे गांव का मजाक बनाकर रख दिया और अब आए हो मदद मांगने, है भाई? जमींदार रोने लगता है। दरोगा को तरस आ जाता है और वो गोपी जग्गू को पकड़ने की एक चालाक योजना बनाता है। अगले दिन दरोगा एक भेष बदलकर गुप्त रूप से गांव में घूमता है। उसी समय गोपी जग्गू किसी और घर को लूटने का प्लान बना रहे थे। दरोगा उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास जाकर अपना परिचय छुपाकर बोलता है। अरे भाई लोगों, लगता है तुम दोनों का धंधा तो जोरदार चल रहा है। अरे बस, हम हैं ही इतने होशियार। एक बार घर में घुस गए, बाहर निकलते सिर्फ तिजोरी लेकर हैं। और हाँ, हमारे जैसे चालाक चोरों को पकड़ना जो है ना, किसी के बस की बात नहीं है। अरे क्या बात है? पर भाई, कभी अपने जैसे स्मार्ट बंदों के साथ मुकाबला किया है? अरे कोई हमारे जैसा आया ही नहीं। दरोगा भी हमारे सामने पानी भरता है, पानी। तो लीजिए फिर, दरोगा आ ही लिया। अब चलिए तिजोरी समेत थाने, चलो। दरोगा गोपी जग्गू को रंगे हाथों पकड़ लेता है और हवेली से चुराया सारा सामान वापस जमींदार को लौटाता है। जमींदार खुशी से चहक रहा है। वाह दरोगा जी, आपने तो मेरा पूरा धन वापस दिलवा दिया। धन्य हो आप। अरे साहब, अब तो संभल कर रहिएगा और इस बार चोरों को नौकर बनाने का ख्याल मत लाइएगा, समझे? अब जिंदगी में कभी किसी चोर से दोस्ती नहीं करूंगा। गांव वाले हंसते हैं और मुखिया अपनी पत्नी के साथ ठहाके लगाते हैं। जमींदार साहब, क्या बात है? अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि चोरों को नौकर बनाना अच्छा नहीं होता है।
चलिए, अब आपको कोई और मशहूर चोर मिल जाए तो हमें भी बताइएगा, इस बार हम भी ताली बजाएंगे। जमींदार गांव वालों की हंसी को सहन करता है और लाजवाब होकर धीरे से अपनी बेटी की तरफ देखता है। सौम्या भी हंसते हुए अपनी गलती मान लेती है। तो जमींदार साहब, अब सीखा कुछ? हाँ दरोगा जी, अब समझ में आया, चोर को कभी नौकर नहीं बनाना चाहिए।